छात्रों, इदम शब्द के हम रूप पढ़ रहे थे। इदम शब्द के रूपों के अंतर्गत आज हम इसके आगे के जो रूप हैं उनका अध्ययन करेंगे। ए भी इदम शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा बहुवचन के अंतर्गत स्वौ जस अम ओट सस सूत्र से तृतीया के बहुवचन में भिस प्रत्यय करने पर इदम और भिस ये स्थिति हमारे सामने आएगी। यथा त्यदादीनामः सूत्र से मैं के स्थान पे अत्व हो जाता है और अतो गुणे सूत्र से पररूप होकर इदभिस ये स्थिति हमारे सामने आती है। ऐसी स्थिति में हली लोप है सूत्र से इद का लोप करने पर ए भिस। ऐसी स्थिति में अतो भिस एस इस सूत्र से भिस के स्थान पर क्या हो जाता है, एस हो जाता है। किंतु नेदम दसोर अकोह नेदम दसो अकोह सूत्र से निषेध हो जाता है, उसका भिस के स्थान पर एस नहीं होता है। तब बहुवचने झल्ले सूत्र से ए के स्थान में ए करने एवं वर्ण संयोग होने पर ए भिस बनता है। क्या बनता है, ए भिस बनता है। यहाँ स को सस सोरु सूत्र से स का अनुबंध लोप और खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग करने पर ए भी रूप सिद्ध होता है। अस्मै ये होगा इदम शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा एक वचन की विवक्षा में स्वौ जस अम और षष्ठाभ्याम विस इत्यादि सूत्र से चतुर्थी के एक वचन में गे प्रत्यय करेंगे तो हमारे सामने स्थिति आएगी इदम गे। अत्यदादि नाम है सूत्र से मैं के स्थान में क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। अब अतो गुणे सूत्र से पररूप होने पर क्या स्थिति होगी, इद गे। इसी स्थिति में क्या करेंगे, हली लोप है जो सूत्र है, इस सूत्र से इद का लोप होने पर ए और गे। इद में जो अकारांत दकार का उसका लोप नहीं होगा, ई ओ द हलंत उसी का लोप होगा। तो ए गे इस अवस्था के अंतर्गत क्या होगा, सर्वनामन है। इसमें इस सूत्र से गे के स्थान में क्या हो जाएगा, इसमें ही आदेश हो जाएगा। इसमें ही आदेश करने के बाद में वर्ण संयोग करेंगे तो अस्मयी रूप सिद्ध हो जाएगा। अब आगे है एभ्य। वही इदम शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा और बहुवचन के अंतर्गत स्वौ जस अम और षष्ठाभ्याम भिस इस सूत्र से भ्यस प्रत्यय इदम भ्यस। यहाँ वो तदादि नाम सूत्र से जो मकार है मकार के स्थान पर ए हो जाता है। ए होने के बाद में अतो गुणे सूत्र से इदकार के ए और जो मैं के स्थान पर ए हुआ है उसको पररूप होकर के इद बन जाता है। इद बन करके हमारे सामने स्थिति आती है इद और भ्यस। यहाँ बहुवचने झल्लेत जो सूत्र है उस सूत्र से ए के स्थान पर क्या हो जाता है, बहुवचने झल्लेत से ए हो जाता है और वर्ण संयोग करने पर एभ्यस ये बनेगा। अब क्या करेंगे, स का ससस्सो सूत्र से र और खरवसानी और विसर्जनीय से सूत्र से विसर्ग करने पर एभ्य रूप सिद्ध हो जाएगा। अब आगे है अस्से। वो इदम शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा एक वचन की विवक्षा में षष्ठी एक वचन में सो जसम और षष्ठाभ्याम भी इस सूत्र से ज्ञस प्रत्यय तो हमारे सामने स्थिति आएगी इदम नस। इसी स्थिति में तदादि नाम है सूत्र से मैं को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अतो गुण से पररूप हो जाएगा, पररूप हो करके इद और नश ऐसी स्थिति हमारे सामने आएगी। अब टा नसी नशाम इन आचू जो सूत्र है इस सूत्र से क्या होगा, नस के स्थान पर से आदेश हो जाएगा तो स्थिति आएगी इद और शे।
इस अवस्था में हलि लोप है सूत्र से क्या हो जाएगा, इद का लोप हो जाएगा। इद का लोप हो जाने के बाद में वर्ण संयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अस्य रूप सिद्ध हो जाएगा। अब आगे है अनयोः। अनयोः में क्या होगा कि वही इदम शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा द्वित्व की विवक्षा में षष्ठी एवं सप्तमी के द्विवचन में, दोनों में षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में सो जस अम ओठ, इस सूत्र से ओष प्रत्यय इदम ओष, इस स्थिति में तदादि नाम है जो सूत्र है, उस सूत्र से ही क्या करेंगे, ए कर देंगे। ए करने के बाद में जो ईद का ए है और जो ए है, ईद का ए और ए, इस दोनों को मैं के स्थान पर ए हुआ है, वो ए और दकार का आकार, ये दोनों मिलकर के अतोगुणी सूत्र से पररूप होने पर ईद ओष, ये स्थिति हमारे सामने आएगी। अब अनाप्य का सूत्र से क्या हो जाएगा, इदम के जो इदम का जो ईद बचा है, ईद के स्थान में क्या हो जाएगा, अनादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनादेश हो जाएगा। तो अन ओष, ये स्थिति सामने आती है। यहाँ ओशी च सूत्र से अन के नकार जो है वो नकार और ए के स्थान में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या नकार का जो कार है उसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अने ओष ये स्थिति आएगी। इस अवस्था के अंतर्गत क्या होगा, एचो सूत्र लगेगा। अने में जो ने में ए है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। अय आदेश होने के बाद में क्या बनेगी स्थिति, अनयोष, जब मिला देंगे तो अनयोष हो जाएगा। यहाँ स का ऋतु विसर्ग होकर के अनयोः रूप बनेगा। अब ऐसे ही एसाम, इदम सबसे प्रातिपदिक संज्ञा बहुवचन के अंतर्गत स्व जस आम और सस इत्यादि सूत्र से षष्ठी बहुवचन में आम प्रत्यय इदम आम, ये स्थिति आई। अत्यदादि नाम है सूत्र से मैं को ए हो जाएगा और पररूप होकर अतो गुणे से पररूप होकर के इद आम, ऐसी स्थिति में हली लोप है सूत्र से इद का लोप होने से क्या हो जाएगा, ए और आम शेष रहेगा। यहाँ आमी सर्वनाम है शुठ, जो सूत्र है उससे शुठ प्रत्यय हो जाएगा। अनुबंध लोप करने पर क्या होगा, अस आम, बहुवचने झल्लेत से ए के स्थान पर ए हो जाएगा, ए के स्थान पर ए हो जाएगा। तो एस आम, एस आम, ये स्थिति सामने आएगी। आदेश प्रत्यय हो सूत्र से स को जो दंती सकार है इसका, इसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा। अब वर्ण संयोग कर देंगे तो ईशाम रूप बनेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।